फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि 12th एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल इजीएस्ट वे में समझाएं और ऐसा समझाएं कि आपको ना सिर्फ इनके फॉर्मूले, इनकी चीजों को भी समझ में आए कि इनमें आखिर बोला क्या जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का ये टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी आज हम चार टर्म्स देखने जा रहे हैं: मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो मास परसेंट से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। मतलब सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम सॉल्वेंट है और 20 ग्राम सॉल्यूट है। तो अगर हम इसका निकालें मास परसेंट क्या होगा, तो दैट इज क्या, 20%। क्यों? क्योंकि इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसीलिए इसका मास परसेंट क्या हो जाता है, 20 ग्राम। इन द सेम वे हम वॉल्यूम को भी पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम परसेंट को भी पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। मींस अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वो उसका वॉल्यूम परसेंट होता है। इसका भी एग्जांपल सेम वे में ले सकते हैं कि सपोज हमारे पास 80 मिलीलीटर सॉल्वेंट है और 20 मिलीलीटर सॉल्यूट है। तो अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालें हम, तो वो कितना आएगा, 20%। थर्ड स्ट्रेंथ, इसकी बात करते हैं हम, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ देखिए, यहां पे हमने जो वॉल्यूम की बात करी तो इसमें सिर्फ वॉल्यूम आया था, मास परसेंट की बात करी तो सिर्फ मास आया था। लेकिन यहीं पे जब स्ट्रेंथ में हम पहुंचते हैं तो स्ट्रेंथ में वॉल्यूम और मास दोनों का कॉम्बिनेशन लिया गया है। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो ग्राम में दिए होगा और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में दिया जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मींस हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन की। ये क्या होता है? अब पहले ये अपने आया है कि पार्ट्स पर जो मिलियन है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। मींस जिस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है उसके लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज किया जाता है। ये दो वेज में यूज किया जा सकता है, पहला मासेस के लिए, दूसरा वॉल्यूम के लिए। सपोज अगर हमें मास दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट इतना है और मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसके थ्रू हम पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। और अगर वॉल्यूम दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इतना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना है, तो इसकी हेल्प से हम उसके बारे में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो तीन जितने भी फॉर्मूले लिखे गए हैं हमें इसमें एक बार याद रखनी है कि इसमें जहां भी बी यूज किया गया है वो सॉल्यूट के लिए यूज किया गया है, जहां भी ए यूज किया गया है वो सॉल्वेंट के लिए यूज किया गया है, और जहां भी एस यूज किया गया है वो सॉल्यूशन के लिए यूज किया गया है। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उन्हें ये तो पता होता है कि मास परसेंट होता है, हाँ, कि मास ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन किसमें है, सॉल्यूशन में है, सॉल्वेंट में है। ये हमेशा कंफ्यूजिंग टर्म रहती है, तो इसीलिए आप ये बात ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट की, कि कौन सी टर्म्स जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टर्म्स है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम एक चीज याद रख सकते हैं, जिससे हमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सारी चीज समझ में आ जाएगी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट वो टर्म्स होती हैं जिसमें वॉल्यूम आता है। जिन टर्म में वॉल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो जैसे स्टार्टिंग करते हैं मास परसेंट, तो यहाँ आपको दिखता है कि यहाँ कहीं वॉल्यूम आया है क्या, वॉल्यूम का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। वॉल्यूम परसेंट की बात करते हैं, क्या इसमें वॉल्यूम आया है? वॉल्यूम परसेंट है, ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम तो था ही, पूरा वॉल्यूम से ही फॉर्मूला बना है, तो इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ तो वॉल्यूम भी है और मास भी है, लेकिन हमने क्या बोला, हमें बस इतना याद रखना है कि क्या उसमें वॉल्यूम आया है। अगर वॉल्यूम आया है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और इसीलिए ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दो पार्ट आ गए हैं। यहाँ पे हमने चूंकि दो पार्ट्स पर मिलियन दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मास के बेसिस पे, एक वॉल्यूम के बेसिस पे। तो जब हम मास के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जब हम मास के बेसिस पे पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। वही बात करें वॉल्यूम पार्ट्स पर मिलियन, जब हम वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो ये इसमें वॉल्यूम आता है, इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इन सबको एक बार और ब्रीफली एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मास परसेंट कि मास परसेंट को हम रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास आटा और नमक होता है, आटे में हम नमक मिलाते हैं,
तो अगर हम आटे में यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको यहाँ पे सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, तो हमेशा हम याद रखेंगे कि जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, और एक चीज और कि जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 90 ग्राम आटा लिया है और 10 ग्राम नमक लिया है, तो उसमें सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा नमक। तो नमक का जो अमाउंट है वो कितना है 10 ग्राम, तो इसीलिए मास बाय मास परसेंट कितना हो जाएगा उसका 10%। वहीं पे हम बात करें वॉल्यूम परसेंट की, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप रोज दूध तो लेते ही होंगे लेकिन आपको पता नहीं रहता होगा, लेकिन सामने वाला पानी भी मिला के देता है। तो सपोज अगर हमारे पास 90 ग्राम उसमें दूध है और 10 ग्राम पानी है, तो उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आएगा 10%। इसी तरीके से हम स्ट्रेंथ को भी समझ सकते हैं। स्ट्रेंथ में क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इसमें अगर हम सपोज हमारे पास दूध है, उसमें हम अमाउंट ऑफ शक्कर, क्या उसमें शक्कर मिलाते हैं, दूध हमेशा हम शक्कर मिला के पीते हैं, तो दूध में जितना अमाउंट ऑफ शक्कर हम मिलाते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। वहीं हम बात करें अगर पार्ट्स पर मिलियन की, तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि सपोज एक रेत का जो है ढेर लगा हुआ है, उसमें छोटे छोटे पत्थर डले हुए हैं, तो रेत का ढेर आपको पता बहुत बड़ा है, उसमें छोटे से पत्थर डले हैं, तो यहाँ पे ये चीज ही बात ध्यान रखने वाली है कि ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए किया जाता है, तो इसीलिए वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की थ्रू हम समझ सकते हैं कि उसमें छोटे से अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका यूज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टर्म समझ में आई होगी और अब फील हुआ हो कि हाँ इसमें बोला क्या जा रहा है, आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाए होंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वेरी इजी ट्रिक्स के साथ समझने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।